ब्रह्मा और लोमश ऋषि का संवाद बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने मथुरा में आश्रम पर सुनाया। इसी संवाद को गोस्वामी जी महाराज तुलसीदास ने काशी में 360 पंडितों को सुनाया। तो जब उन्होंने वहाँ सुनाया पंडितों को तो बड़ा विरोध किया, पंडितों ने बहुत बड़ा विरोध किया। और उस समय गोस्वामी जी महाराज ने सुनाया काशी में, उसी प्रसंग को बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने अपने आश्रम मथुरा में सुनाया। उसी कथा को आज मैं अपने इस आश्रम पर छोटी सी कुटिया में प्रेमियों आपके सामने रख रहा हूँ। ध्यान से सुनिए कि आप लोगों को और हम इन जीवात्माओं को काल भगवान ने कैसे इस संसार में बांधा है, कैसे बंधन में डाला है और कैसे इनकी मुक्ति होगी, कैसे इनका मोक्ष होगा, कैसा इनका कल्याण होगा, कैसे ये अपने सचखंड देश को अपने घर जाएंगी, इसके बारे में संत समझा रहे हैं। और ब्रह्मा जी के सबसे बड़े पुत्र लोमश ऋषि है। आज पुरुष सबसे पहले ब्रह्मा जी ने लोमश ऋषि को बनाया, इतिहास कहता है, वेद बताता है। तो पिता और पुत्र का संवाद आप लोग सुनिए ध्यान से। और सच्चे महात्माओं को लोगों ने नास्तिक बताया कि इनके कोई नहीं, ये नास्तिक है, इनके पास मत जाना। यही बात सारे संतों के साथ हुआ, घटनाएं घटी। तो आज नर नारियों, बच्चे और बच्चियों, जितने भी महापुरुष इस कलयुग में जीवों के लिए पधारे, इस मृतलोक जमीन पर आए, उन सब लोगों की इतिहास देखने से ये मालूम होता है कि उनको लोगों ने घोर यातनाएं दी, बहुत उनको सताया और संतों को बहुत ही बुरा कहा, संतों को नास्तिक बताया। लेकिन ये किसकी सुनने वाले, वहाँ क्या गलत होने वाला है? जो सत्य है वो सत्य है। बाकी जो लोग भ्रम में और कुबुद्धि में फंसे हुए वो खुद ही दुखी है। आप दुखी अचेत, खुद तो दुखी और पीड़ित हैं, दूसरों को भी दुख देते हैं। उनकी यही प्रक्रिया चलती रहती। तो महात्माओं को बहुत यातनाएं सहनी पड़ी। यह नहीं है कि ब्राह्मणों को सताए, यातनाएं दी, क्षत्रियों ने क्षत्रियों को यातनाएं दी, वैश्यों ने वैश्यों को यातनाएं दी, हरिजनों ने हरिजन महात्माओं को यातनाएं दी। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण हरिजनों को यातनाएं दे दे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जाति के तो ब्राह्मण थे और इनका घर राजापुर बांदा जिला में थे, जमुना जी के किनारे, जो चित्रकूट से और इनके घर की दूरी 10 कोस पहले की लिखी जाती है। आज मैंने वहाँ जब 2 बार 3 गए हैं तो देखा कि वो 40 किलोमीटर चित्रकूट से और राजापुर गोस्वामी जी महाराज का गांव है, बिल्कुल जमुना जी के किनारे। हाँ, और मैंने वहाँ देखा, लोग बता रहे थे कि भादों में मैं गया था इसी महीने में, तो लोग कह रहे थे कि ये 80 सीढ़ियाँ नीचे जमुना जी में बनी है, पक्की सीढ़ी 80 सीढ़ी। हाँ, इतना बह रही थी कि देख करके भाव लग रहा था। हाँ, तो कह रहे हैं कि राजापुर उनका गांव था, वहीं उनका जन्म हुआ था। जब उनको गुरु द्वारा ये विद्या प्राप्त हो गई, यानी मिल गई, तो उन्होंने अपने स्थान पर ही रह करके पूरी साधना की कमाई की। गोस्वामी जी महाराज अपने घर पर रह करके पूरी साधना की कमाई की और वही गांव में बैठे बैठे ही उन्होंने पूरे मालिक को प्राप्त कर लिया अपने घर पर। हाँ, फिर वे अपना स्थान छोड़कर काशी चले गए। और वे इसलिए काशी चले गए क्योंकि राजापुर में नाव चलती थी, जमुना जी में तो नाव द्वारा व्यापार होता था। पहले कोई ये सड़क रोड तो थी नहीं, कोई साधन नहीं थे। नदी द्वारा शेठ साहूकार दूसरे मुल्क को जाते थे नाव द्वारा, और उसी नाव पर से अपना व्यापार करते थे। हाँ, इसी प्रकार से वहाँ पर ये चलता रहा कार्यक्रम। तो गोस्वामी जी ने हृदय को नामदान दिया। काशी का एक हृदय रहने वाला एक सेठ की नौकरी करता था, वो बांदा जिला वहाँ जाता था, नौकरी करता था वहीं से, और जमुना जी में वही रास्ता था, यानी नाव द्वारा आना और जाना।
तो सेठ जो जाते थे तो अपना व्यापार करते थे, वो नाव पर रहता था बांदा जिला में, और वहाँ पर राजापुर गांव में नाव लगा देते थे, वो अपना व्यापार करता था सेठ। और ये हृदय अहीर जो था सेठ का नौकर, ये वहीं देखता था, तो देखा कि यहाँ एक महात्मा रहते हैं और इनके यहाँ बहुत भीड़ होती है, बहुत लोग आते जाते हैं। तो उसको समय रहता था तो अपना वहाँ भी जाता था, वो भी सत्संग सुनने लगा धीरे धीरे आते जाते। और धीरे धीरे सत्संग सुनते सुनते उसको मालिक से प्यार हो गया, यानी गोस्वामी जी से उससे बड़ा प्यार हो गया, मोहब्बत हो गई, बहुत उसको आनंद आने लगा सत्संग सुनते सुनते। इस प्रकार से वो सत्संग सुनता रहा, रोज जाता था और धीरे धीरे फिर वहाँ सेवा करने लगा, स्वामी जी की कुटिया में सेवा करने लगा। तो उसने प्रार्थना की कि महाराज एक छोटी सी कुटिया है और काशी पधारे। वो वहाँ रहते रहते उसने ऐसा मतलब किया, हाँ, तो कहा कि तो एक काशी का एक जाति का अहीर नाम हृदय का राजापुर में नौकरी करता था। एक सेठ जी के यहाँ माल को लदवाया, काशी ले गया, नाव में बैठकर आना और जाना। उसे कहीं पता चल गया कि यहाँ एक महापुरुष रहते हैं। वो उनके पास धीरे धीरे उनकी कुटी पर आने जाने लगा। उन्होंने उन पर कृपा कर दिया, बैठा कर उसको अंदर बिठाला और उसको ये नामदान पहले ही दे दिया और कहा कि तू जल्दी कर ले, देर मत कर, अपनी साधना उससे करवा ली। यानी गोस्वामी जी ने उसको नामदान दे करके और कहा कि तू यहीं बैठकर मेरे सामने प्रार्थना किया कि तू यही मेरे सामने बैठकर और परमात्मा का ध्यान भजन कर ले। वो वही करने लगा, वो पूरा हो गया। वो यादव जो अहिर था हृदय नाम का, वो वहाँ पूरा हो गया धीरे धीरे। तो गोस्वामी जी राजापुर से जब काशी आए तब उसने प्रार्थना की कि महाराज ये छोटी सी एक कुटिया है, आप काशी पधारें, हमसे जो कुछ भी होगा सेवा करेंगे। तो उसके अनुरोध पर, सच्चे प्रेमी के भक्त के अनुरोध पर स्वामी जी महाराज अपना घर और द्वार छोड़ दिया, यानी अपना राजापुर गांव छोड़ करके वो काशी चले गए। काशी चले गए, छोड़ दिया, काशी चले गए। और वहां उसने 80 घाट पर एक कुटिया बनाई, जो काशी में 80 नाम की कुटिया है गंगा जी के किनारे। वो गोस्वामी जी महाराज की कुटी हृदय अहीर ने वहीं पर बना दिया, काशी में बना दिया। जाति के तो ब्राह्मण थे। दूसरा ये है कि बहुत प्रेमी प्राकंड विद्वान, यानी पूरी बाहर की एक भी विद्या संस्कृत उनको मालूम थी। तो और उनके खानदान के सब लोग संस्कृत पढ़ते थे और बड़े ही मानी, बड़े अभिमानी थे। उनके जितने भी पीछे चले वाले थे और बड़े अभिमानी। लेकिन अब यह है कि मालिक को कहीं ना कहीं किसी को काम करने के लिए उसको भेजना है, कहीं से भी भेज देंगे, ये तो उसकी मर्जी थी। उसकी मर्जी को कौन रोक सकता है। यानी ऊपर से सचखंड सतलोक से गोस्वामी जी महाराज को राजापुर से काशी भगवान ने भेज दिया कि तुम काशी जाओ। उन्होंने अब वो काशी चले गए। बैठने का अड्डा जो था, यानी घाट पर कुटिया उनके भक्त ने बना दी, बढ़िया 80 घाट पर कुटी बना दिया। गोस्वामी जी महाराज उसी 80 घाट पर रहने लगे। तो ब्राह्मणों ने बड़ा विरोध किया, काशी के ब्राह्मणों ने बहुत विरोध किया। तो ये चले गए काशी में, वहाँ पर उस हृदय ने कुटी बना ली और वहाँ रहने लगे। वो वहाँ आने जाने लगा। वहीं पर उसका एक छोटा सा संदेश बाहर था, यानी गोस्वामी जी महाराज का वो हृदय अहीर जो था उनका चेला, और से मतलब है संदेश बाहर बन गया। चारों तरफ वो काशी में संदेश बांटने लगा, सबको बताने लगा, प्रचार करने लगा कि वो काशी मतलब है एक बहुत बड़े महापुरुष 80 घाट पर आए हुए हैं, आप लोग चलो और उनके सत्संग को सुनो, उनकी बात को सुनो, ये कहने लगा, बताने लगा हृदय। तो तब तक वो मालूम हुआ कि ब्राह्मणों को कि 80 घाट पर एक महात्मा जी रहते हैं, उनके पास बहुत लोग आने जाने लगे। तो वहां के ब्राह्मणों ने बहुत विरोध किया, अत्यंत विरोध किया।
यहाँ तक कि जान से मारने की के लिए सारी विधियां तैयार कर ली उन्होंने। लेकिन अब ये कि महापुरुष है, अब वो महापुरुष है, प्रत्यक्ष तो जीवों को देखने के लिए, तो उनको जताने के लिए कि देखो भाई हम तो तुम्हारे कष्ट देख मतलब झेलने के लिए तुम्हारे पास आए हैं। यानी गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि देखो भाई हम तो तुम्हारे कष्ट झेलने के लिए तुम्हारे पास आए हैं, हम तो तुम्हारे कष्ट झेलने के लिए तुम्हारे पास आए हैं, तुम यहाँ से निकलो, ये प्रत्यक्ष है, इसमें उलझ जाओगे तो छूट नहीं सकते हो, ये तुमको फंसा लेंगे। कौन फंसा लेंगे? ये वेद शास्त्र पुराण जातिवादी में, और तुम फंस जाओगे तो तुम यहाँ से निकल नहीं सकते हो। ये बात गोस्वामी जी महाराज ने जो सुनने आने लगे उनको सबको समझाने लगे काशी में। हाँ, तो महात्मा बहुत कष्ट झेल कर जीवों को उठाते हैं। जीवों का काम जो है ऐसे नहीं उठता है, जीवों को जब महात्मा उठाते हैं तब जीव उठ पाता है, बगैर उनके सहारा बिना उनके उठाए उठ नहीं सकता जीव। जीव इतना निर्बल हो गया है इस काल के जाल में फंस करके, कर्म के कांड में फंस करके, और वेद पुराण के कांड में फंस करके, गीता भागवत के कांड में फंस करके, वो इतना मतलब है कमजोर हो गया है। इसीलिए उसको यहाँ पर काल भगवान ने बांध दिया कर्म के जाल में। तभी तो कहा कर्म प्रधान विश्व रच रखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। यहाँ कोई कोई को कष्ट दुख देने वाला नहीं है, सब अपने कर्म के अच्छे और बुरे कर्म के कष्ट और सुख भोग रहे हैं, जैसा जिसने किया है। तो कहते हैं कि तो सब बड़े बड़े ब्राह्मणों विद्वानों जो चारों वेद और शास्त्र और 18 पुराणों के वे उत्कृष्ट विद्वान थे, यानी खूब ज्ञाता थे, जानने वाले, सब बैठ गए सत्संग में। आगे गोस्वामी जी महाराज के सत्संग में सब आकर के बैठ गए काशी में। उन्होंने बहुत विधि विधान से सबने प्यार और मोहब्बत को से सबको समझाया। जब वे बैठे रहे और उत्तर मिल जाए तब खुश होके चले जाए। यानी लोग आवे तो दूसरी भावना बना के आवे कि आज मैं इनको जान से मार दूंगा, लेकिन भगवान परमात्मा वो तो सबके अंदर की बात जानने वाले। इसीलिए तो कहा गया है कि सो तुम जाना हो अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। तो जिन जानते हैं कि परमात्मा भगवान सबके मन की बात को जानते हैं, तो अपनी अपनी इच्छा लेकर बैठ जाएं और सबके प्रश्न का उत्तर मिल जाए, बिना कहे, बिना बताए, बिना पूछे। गोस्वामी जी महाराज सबके मन की बात को जान करके और सबके प्रश्न का उत्तर दे देते थे, सब लोग खुश होकर के चले जाए। इसी प्रकार से तो बाकी जो देर अबेर आते से आए सब मारो मारो, वो कहते उसको मारो, कहते उसको मारो, कहते उसको मारो। यानी जैसे कथा समापन में जब लोग पहुंचे, देर में पहुंचे, तो कथा तो उन्होंने सुना नहीं, बस उनको एक ही बात चढ़ी थी कि बस मारो 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 मारो। तो गोस्वामी जी महाराज को मारने की तैयारी में लोग जो आते थे तो उनके यही एक काम था। अब वो कहते तो आपको पता कि कितने प्रहार गोस्वामी तुलसीदास जी पर हुए? पता नहीं है। बहुत उनको दुख दिया, ब्राह्मणों ने उनको बहुत सताया, बहुत मारा काशी में, थोड़ा नहीं बहुत मारा। तो कहते हैं कि कितने प्रहार मीराबाई, कितने प्रहार कबीरदास पर हुए, कितने रविदास जी पर हुए हैं, और कितने प्रहार मीराबाई पर हुए। आपको तो ये सब गाथाएं जीवन की उनकी मालूम नहीं है, क्योंकि पहले की कथा है तो कोई जानता नहीं। तो कहते हैं बस आप तो सोचते हो कि महात्मा ऐसे जाते हैं और ऐसे आते हैं, ऐसा नहीं है। जीव के लिए बहुत कुछ झेलना पड़ता है। जीव ऐसे नहीं मानता है, कितना भी समझाओ वो मानता ही नहीं, वो अपनी जिद कर लेता है, मानता ही नहीं। तब जीवों को यहाँ से निकालते हैं और निकाल के ले जाते हैं। तो निकालने वाले के लिए तो मुसीबत है ही, थोड़ी मुसीबत नहीं है। निकाल के ले जाते हैं तो निकालने वाले के लिए तो बड़ी मुसीबत है। उनके सब कर्मों का बोझा लदा हुआ है जुग जुगान का,
उस बोझी को हल्का करके, साफ करके, सुथरा करके, वो कहीं ना कहीं बोझ उतार करके जलाया और सुलझाया जाएगा तो तकलीफ तो होगी ही। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपके कर्मों का बोझ सदगुरु जब उतारते हैं और आपका कर्म का दिया हुआ भुगतान काल से जब करते हैं तो आपको थोड़ा सा दुख और तकलीफ होता है संसार में, क्योंकि आपके द्वारा ही होगा, आपके कर्म के द्वारा ही वो आपका कर्म वापस यानी वो जलाया जाएगा। तो जब कर्म जलाते हैं सदगुरु तो हमारे शरीर पर, मन पर, बुद्धि पर, चित्त पर, अहंकार पर थोड़ा सा कष्ट और दुख होता है। कहीं इतनी तकलीफ हो जाती है कि समझ पड़ता है कि प्राण निकल ही जाएगा, ऐसा कष्ट। लेकिन जब तक ये कष्ट जीवन का और कर्म कर्जा अदा नहीं होगा तब तक जीवात्मा मुक्त नहीं होगा, छूटेगा नहीं, मुक्ति नहीं मिलेगी। तो इसलिए ये गुरु को करना पड़ता है। ऐसा गुरु जब मिलता है तब जीवन से मुक्ति मिलती है, कर्म से मुक्ति मिलती है। और बाकी जो कर्म कांड में फंसा हुआ गुरु जब मिल जाता है तो वो और फंसाता रहता है, स्वयं फंसा है और हमको आपको फंसाता रहता है। तो इसलिए कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि ऐसे ही महात्मा आए और ऐसे ही चले गए, ऐसी बात नहीं है। तब तो उन्होंने रामायण में एक ही चौपाई लिख दी है, उनको कौन समझ सकता है। तो ये रामचरितमानस जो आज पूरे दुनिया में पढ़ी जाती है, अखंड कही जाती है, लोग बताओ मांस खा के आते हैं, शराब पी के आते हैं, गंदे कर्म करके आते हैं और रामायण को पढ़ते हैं। पान पुकार तमाकू मुंह में भर लिया और रामायण पढ़ते हैं तो मुंह से निकल करके रामायण पे पढ़ती है, रामायण को नष्ट कर दिया, वो गंदी हो गई है। तो ऐसे लोगों को पाप पड़ता है और करवाने वाला भी उसी में शामिल रहता है, क्योंकि आप बुलाए हो, आए हैं तो आप कह नहीं सकते हो कि आप शराब पी के आए हो तो हमारी रामायण पे आप मत पढ़िए, क्योंकि आपने बुलाया हमको, वो बुलाने से आए हैं ना, इसलिए आप मना नहीं कर सकते। तो दोनों जो है अपराधी होते हैं, पढ़ने वाला और बुलाने वाला सब। तो कहते हैं उनको कौन समझा सकता है। लेकिन महात्मा जब नाराज हो जाते हैं, समझ लो पहले अच्छी तरह से, तो तुम फिर उलझ जाते हो। जब महात्मा नाराज हो जाएंगे हमसे, आपसे, तो आप ये संसार में कर्मकांड में उलझ जाओगे, तुमको रास्ता नहीं मिलेगा सच्चा, निकल नहीं सकते हो। कैसे? तो सुनो, मोहम्मद साहब जब नाराज हो गए तो वह सब मुसलमानों को एक कयायत बता दी। बताइए, ऐसा कयायत बताई कि उठो और बैठो, उठो और बैठो, तुमको जीवन में कुछ नहीं मिलेगा। यानी जो मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, उठते और बैठते पढ़ते हैं ना, तो मोहम्मद साहब खफा होकर के इनको ये रास्ता बता दिया, क्योंकि मोहम्मद साहब को इन मुसलमानों ने बहुत दुख दिया था, उस समय बहुत तकलीफ दी थी। हाँ, थोड़ा नहीं दिया। तब जब वो नाराज हो गए इनसे तो इन्होंने उल्टी बना दी, यहाँ लगाओ डंड बैठक, बैठो लगाओ, तुमको कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं, हाँ। कुछ नहीं। इसी प्रकार से जब गोस्वामी जी महाराज को इन ब्राह्मणों ने काशी के जब बहुत सताया, बहुत कष्ट दिया दुष्टों ने, तो गोस्वामी जी महाराज ने राम राम का झगड़ा लिख दिया और उसका लिख दिया रामचरितमानस, नाम रख दिया। कहा जाओ, तुमको इसमें कुछ नहीं मिलेगा, बस तुम पढ़ो लिखो, पढ़ो लिखो, बाँचो, कुछ नहीं मिलेगा। तो ये जो रामचरितमानस है, गोस्वामी जी महाराज ने ये राम रावण का झगड़ा इसमें लिख दिया और बीच बीच में फिर दया किया जीवों के लिए कि कुछ उसमें अमोलक वचन डाल दिए, निचोड़ डाल दिए उसमें। बोलना, बोलो ना, क्योंकि टेप हो रहा है। तो कह रहे हैं कि ये गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस राम रावण का झगड़ा लिख दिया। इन्होंने जो असली रामायण लिखी है उसका नाम है घट रामायण। वो 2 बार पूरी हो चुकी है यहाँ, वो 2 बार पूरा प्रसंग का घट रामायण का 2 बार मतलब हो चुका, क्योंकि अच्छा, वो गोस्वामी जी की असली रामायण है, घट रामायण। घट रामायण। तो जब उस पर विरोध किया 360 पंडितों ने और इनको बहुत सताया और उस पर इतना विरोध किया, काशी की जनता जब उनके पास खूब जाने लगी तो इनका मतलब है महात्म खत्म हो गया, ब्राह्मणों का इनकी पूजा खत्म हो गई, तो इनके बाल बच्चे भूखों मरने लगे। हाँ, दुकानदारी बंद हो गई, दुकानदारी बंद हो गई। तो इन्होंने ये सोचा कि अब इसको यहाँ से हटा दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। लेकिन वो भगवान है, उनको कौन समाप्त कर सकता है, चीज तो ये थी। तब उन्होंने सोचा कि अब ये जहाँ यहाँ झगड़ा बखेड़ा बनेगा, बस उन्होंने राम रावण की झगड़ा लिख करके और इसको सुना करके और कहा कि ले जाओ तुम लोग कमाओ खाओ। इस तरीके से तो गोस्वामी जी महाराज ने फिर यानी जो सुलझे हुए हैं और संत महात्माओं का साथ किया, उनके लिए
ऐसे वचन इनमें डाल दिए हैं हम लोग हीरा इस रामचरितमानस में कि वो कहीं कहीं है, बीच बीच में है। तो अब उन हीरों को कोई निकाल पाए तो समझ में आ जाए रामचरितमानस क्या है, और नहीं तो राम रावण का झगड़ा के अलावा और उसमें कुछ है नहीं। दुनिया भर का पूरी रामायण पढ़ लो और तुम्हें और कुछ समझ में नहीं। जहाँ नहीं समझ में आ रही वहाँ मानो मोल धन पड़ा है, और जो समझ में आ रहा वह राम रावण की झगड़ा, इसके अलावा और समझ में नहीं आया। तो कहा कि अब जाओ तुम इसको खूब करो और खूब कमाओ खाओ, लेकिन तुमको भगवान नहीं मिलेगा, परमात्मा नहीं मिलेगा। जब कोई संत मिल जाएंगे बताने वाले समझाने वाले, तो इसी रामायण में डाल दिया कि मरमी सज्जन सुमत पुदारी सो गोरे सोई चतुर सयानी है। कहें जो इस मरम को जानने वाला, मेरे शब्दों की जो मरम जानने वाला होगा, जिसको ज्ञान होगा, वो इसमें से वो हीरा निकाल लेगा, अमोलक शब्द वो जानेगा। तो जो कोई मरमी सज्जन, कहीं कोई सज्जन होगा जो मरम को जानने वाला, यानी भेद को जानने वाला। हाँ, मरमी का मतलब भेद, जो हमारे इस भेद को जानने वाला होगा वो इसमें से निकाल लेगा। बाकी राम रावण का झगड़ा पढ़ो और सुनो, और तुम्हारी खेती बन गई है। अब तो वेद शास्त्र अलग रहेगा, अब तो यही से सारे कथा प्रवचन करते हैं और यही से कमाते हैं, करोड़ों करोड़ रुपया ले जाते हैं। क्या कहना। और ये जनता इतना उसी में मस्त हो जाती है सुन करके कि बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि ना वो तुमको गांजा पिए का मना करेंगे, ना शराब पिए का मना करेंगे, ना मांस खाए का मना करेंगे, ना ये कहेंगे कि भाई तुम्हारा धन को नहीं चाहिए। संत कहते हैं कि भाई जो शाकाहारी नहीं है वो यहाँ पैसा मत चढ़ावे, हमको उनके धन की कोई जरूरत नहीं, और किसी के धन की नहीं जरूरत। संत के पास तो ऐसा अमूल्य धन होता है कि वो चुकता ही नहीं, चाहे जितना बांटे, उन्हीं के पास ऐसा धन होता है। इस प्रकार से तो कहते हैं, लेकिन महात्मा जब नाराज हो जाते हैं तो ऐसा कर देते हैं, तो कहते हैं कि उठो और बैठो, ऊपर से नीचे हो और ऊपर से नीचे हो, नीचे से ऊपर हो। जब नाराज हो जाएंगे तो योगी और फकीर तो तुम कसरत ही करते रहोगे। यानी कहते हैं योगी भेषधारियों को योगी नहीं कहा जो सरंगी लेकर चलते हैं, योगी नहीं, योगी कहते हैं जो परमात्मा से योग कर चुका, परमात्मा से आत्मा का मिलन हो गया, जो उनके भेद को जाना वहां आता जाता, उसको योगी कहते हैं। तो कहते हैं योगी और महात्मा जब नाराज हो जाएंगे तो इस संसार में तुम कसरत करते रहोगे, लेकिन तुम्हारा कोई काम बनने वाला नहीं। तो वह भी कोई बात है कि उठो और बैठो। कहते हैं ये कोई ऐसी बात है उठो और बैठो, ये कोई नमाज है? अब कहते हैं ये तो बताया गया था कि ऊपर से आसमानी आवाज आ रही है, आयतें उतर रही हैं, तुम इस तरह से ऊपर से मेहरबान और ये रूहें बैठी हुई हैं, और उसको उधर ध्यान पूर्वक लगाओ और सुनो। ये तो खुदा की आवाज आ रही है। इस बात को गोस्वामी जी महाराज ने बताया था कि खुदा की आवाज ऊपर से आ रही है। तो वो तो सुनने और सुनाने की बात तो गई अलग। अब उठो और बैठो, उठो और बैठो, और बैठो और नमाज पढ़ो, यही नमाज। अब कहते हैं कि आप रामायण को नहीं समझे, गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि आप रामायण को नहीं समझे। तो कहते हैं तो जब ये नाराज हो जाते हैं तो ये दशा जीवों की होती है। जब महात्मा नाराज हो जाते हैं, फकीर नाराज हो गए, काबिल मुर्शिद जब नाराज हो जाते हैं, गार्ड जब नाराज हो जाते हैं, तो फिर वो जीवों का कल्याण नहीं होता है, जीव फिर फंस जाता है दुख में। अब कहते हैं कि अब वे स्वामी जी महाराज नाराज होने से क्या ऐसा उल्टा रामायण बना करके गए हैं कि आपको कुछ नहीं मिल रहा है। हाँ, ये रामचरितमानस। और एक तो वैसे उल्टा उल्टा समझते कि कहा तो मैं वह तो लिख दी ना कि उल्टा नाम जप जग जाना वाल्मीकि ब्रह्म समाना, बस यही उल्टा में सब और मारा करेला, तो सिद्धा के बजाय सब उल्टा वैसो करेला है कि मारा जपीन है। अरे उल्टी औजार से कोई चीज़ काटोगे कटेगा। उल्टने का मतलब है कि वाल्मीकि जी पहले के बदमाश डाकू थे, चोरी डकैती करते थे, जीवों को सताते थे, मार काट करके धन लाते थे। जब उनको सप्तऋषि मिल गए, उन्होंने बताया और उनको ज्ञान हुआ, तो वो कार छोड़ करके और भगवान की प्रार्थना करे, फिर उन्होंने ब्रह्म स्वरूप हो गए। यानी 3 लोग दिव्य दृष्टि उनकी खुली तो 3 लोग तक वो पहुंचे आएंगे। तब जब उन्होंने ब्रह्म को देखा और ब्रह्म रूप जब हो गए, तब उन्होंने राम के पैदा होने से अयोध्या में 10,000 पहले उन्होंने राम मतलब है
वाल्मीकि रामायण जो लिखा है उन्होंने 10,000 वर्ष पहले लिखा है, और उनके लिखे के 10,000 बाद राम का जन्म हुआ है। ठीक। गोस्वामी जी महाराज ने इसे कलयुग में लिखा है, 1589 में इनका जन्म हुआ है और 1628 में उन्होंने रामायण का निर्माण किया है। 21 से 25 तक घट रामायण का निर्माण किया है और 26 से 28 तक का रामचरितमानस का निर्माण किया है। ये सब इसमें लिखा है, ये उन्होंने किया है। तो ये 1589 में गोस्वामी जी का जन्म हुआ था और 25 वर्ष की अवस्था में इन्होंने पूरे परमात्मा यानी भगवान का भेद जान लिया और भगवान हो गए, वहाँ पूरा पहुँच गए 25 साल की अवस्था में। और 26वां साल जब लगा तो काशी पहुँच गए, 26वें वर्ष। इस प्रकार से उन्होंने ऐसा कार्य किया। तो कहते हैं कि ऐसे ही बेकार खड़े रहोगे, फिर वो ये कहने लगेंगे कि रामायण ही ठीक नहीं है। अब जो पढ़ता है समझ में नहीं आता तो कहता है ये गलत लिखा, ये समझ में नहीं आ रहा है, ये कैसे है, कैसा लिखा है? ना वहाँ समझ, तो कह रहे रामायण झूठ नहीं है, लेकिन ये है कि तुम्हारी समझ ही ठीक नहीं है? तो कहते हैं तुम्हारी समझ नहीं ठीक है। ना वहाँ समझ पहुँच सकती है, क्यों? बगैर गुरु के बिना महात्मा के वहाँ मतलब है पहुँच भी नहीं सकती। तो अब कहते हैं कि ना उनको तुम ग्रहण कर सकते हो और ना वे मानों में आ सकते हैं, और न वे मतलब ये है कि वे छत्र लगाए, न वे मंच पर बैठे हुए बैठकर सुनाए। तो जब तुम उनको ग्रहण नहीं करोगे तो आप रामायण क्या समझोगे? वहाँ लिख दिया गया कि कैसे गोस्वामी जी महाराज काशी में बैठे थे, सुनाते थे जैसे आज हम बैठे। कोई मंच नहीं था, कोई बिस्तरा नहीं था कि अपना ऊंचे बैठे थे। सम्मान सबके लिए एक समान। ठीक। ये तो हमारा आपकी मर्यादा है कि जो मैं अपने गुरु का आसन दिया था, ये हमारी आपकी मर्यादा। लेकिन वहाँ ये कुछ नहीं, सब बराबर है, कोई ऊंचा नीचा नहीं। ये संतों की समाज होती है वास्तविक, क्योंकि जीव सब एक घर से आए हैं और एक है। कहते हैं ईश्वर अंश जीव होना चाहिए, चेतन अमल रहे रहस्य सुख राशि। कहें जो रहस्य को समझ लेगा वो सुख की राशि को प्राप्त करेगा। हाँ, और जीव क्या है? वो ईश्वर का अंश है, वो कोई मरने वाली चीज, नाश होने वाली चीज है नहीं। अब यहाँ कर्म बस फंस करके वो अपनी शक्ति को भूल गई, अपने प्रकाश को भूल गई, अपने ज्ञान बुद्धि को भूल गई। इस प्रकार से वो फंस गए। तो यहाँ अब लोग जो रामायण नहीं समझ में आती है तो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ढोल गंवार शूद्र पशुनारी ये सब ताड़न के अधिकारी। अब कहते हैं कि ढोल और गंवार, ढोल माने जो बताते हो, गंवार माने जिसको मूल कहा जाता है, और शूद्र कहते हैं नीची जात को, और पशु यानी ये, और नारी। इनको कहा कि ये ताड़न यानी ये पीड़ा दो इनका, और इनका सताओ और इनका मारो पीटो तो ये कब्जे में रही है। लेकिन ऐसा गोस्वामी जी ने नहीं लिखा है, वो समझ नहीं है, वो समझ नहीं पा रहे। गोस्वामी जी ने क्या लिखा? तो आप उनका मतलब भेदभाव न समझकर रामायण फाड़ दें। तो रामायण फाड़ने से क्या, उससे आपको क्या पाओगे? उसमें तो जो कुछ लिखा हुआ है उसको तो महात्मा ही जानते हैं जिन्होंने लिखा है? और या कोई महात्मा उसको पढ़ेगा वो समझेगा, जो महात्मा होगा इसलिए वो पढ़ेगा समझेगा। तो कहते हैं कि आपको पूछना चाहिए था कि उस विद्या को, उसमें तो परा विद्या लिखी है। परा विद्या का मतलब है 3 लोक के ऊपर की विद्या। इस रामचरितमानस में उन्होंने 3 लोक के ऊपर की विद्या लिखा और लौकिक विद्या में लोग फंस गए। यहाँ के अयोध्या और दशरथ और राम और रावण के कथा में फंस करके सब भूल गए। लेकिन उन्होंने सारी बात अंदर की लिखी। तो क्या लिखा? तो कहते हैं कि आपको, तो आप रामायण को फाड़ दिया। उसको पूछना चाहिए था कि ढोल गंवार किसको कहते हैं, यानी पूछना चाहिए। जो चीज़ ना समझ में आए तो कहते हैं पूछना चाहिए था कि ढोल गंवार किसको कहते हैं। अब उसका मतलब क्या है, उसके गुण क्या है, और उसका मतलब कि मसाला क्या है। और तो आपको बताया जाता, आपने ये सब कुछ नहीं किया, यानी आपने किसी से पूछा नहीं। अपने मतलब का मतलब है जो तुम्हारा मन चाहा वो मान लिया और जो मन चाहा वही कर डाला। आप कहते हैं कि तो आपको बताया जाता, आपने ये सब कुछ नहीं किया,
अब उन्होंने समझा कि मेरे लिए और उन्होंने समझा कि मेरे लिए, यानी ब्राह्मणों ने समझा कि मेरे लिए चौपाई है, क्षत्रियों ने समझा कि मेरे लिए चौपाई है। बस मतलब ढोल गंवार शूद्र पसुनारी और आपातकाल पर रखिए चारी, ये दोनों लोगों ने समझा कि मेरे लिए, उन्होंने समझा कि मेरे लिए है। तो विद्वानों ने समझा कि मेरे लिए, तो किसी ने समझा कि मेरे लिए, ब्राह्मणों ने समझा कि मेरे लिए कहा गया है, ये कुछ नहीं समझते। तो कहते हैं आपने रामायण फाड़ दी, से समझ में नहीं आएगी। तो रामायण फाड़ने लगे, थोड़े दिन के बाद रामायण फाड़ दी, फिर किसको मानोगे, फिर और पूछने लगोगे तो बहुत बुरे फंसोगे। महात्मा कहते फंसोगे और बुरे में फंसोगे। सब जब विकार शरीर में प्रवेश करते हैं, यानी शरीर के अंदर जब बुरे विकार प्रवेश करते हैं तो आंधियां उड़ती हैं, आंधियां उड़ती हैं काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की। ये कैसे हो गया, ये क्यों हो गया, इसको ऐसा नहीं होना चाहिए है, ये इस प्रकार की आंधियां उड़ती हैं। तो बड़ी तकलीफ है। ऐसा नहीं है कि महात्मा ऐसे ही चुपचाप आते और जाते हैं, ऐसा नहीं होता है महात्मा। तो आपने उन कथाओं को, उन तकलीफ़ों को सुना नहीं, तो मैं थोड़ी सी बात आपको थोड़ा सा सुनाऊंगा, आप सुने। अब यहाँ से आप सुनिए। अब सत्संग, ये तो आपको भूमिका अति बताई गई पूरा इस तरीके से कि जब इतना समझ लोगे तो सारी बात शुरू से आखिर तक सब समझ में आएगी। जब कोई चीज़ शुरू से पकड़ी जाती है तो वो पकड़ में आती है, बीच से अधूरी रहती है, वो समझ में नहीं आती। तो गोस्वामी जी महाराज उन पंडितों को सुनाते हैं। हाँ, कैसे 360 पंडित बैठा है काशी में 80 घाट पर, और गोस्वामी जी महाराज, तुलसीदास, सारे पंडितों को काशी में कथा सुना रहे हैं। उस कथा को बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने हम सब प्रेमियों को मथुरा आश्रम पर सुनाया। वही कथा आज मैं आपको सुना रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। तो कहते हैं, माना कहे सुन तुलसी स्वामी, यानी माना नाम का पंडित, माना, नैनो, श्यामा, ये 3 मुख्य पंडित थे काशी के, और इन्हीं के कहे से पूरा काशी चलता था। ये तीनों पंडितों के हाथ में वो काशी पूरी चलती थी। काशी उस समय के राजा लोग जो थे इन्हीं की बात मानते थे। हाँ, तो माना कहे सुन तुलसी स्वामी, तुम तो और ही और बखानी। माना पंडित बोले कि हे तुलसी स्वामी, जो मैं वेद शास्त्रों में पढ़ता था उसको तुमने नहीं, तुमने तो और सारी बात बताई, अलग अलग से बताया। तो माना बहुत माने हुए विद्वान, काशी के एक बहुत मशहूर, वहाँ सब लोग उनको जानते थे। पीछे तो विवाह चला रहा था, तो जब वो उनको समझ में आ गया तब कहा कि हे स्वामी, आपने तो हमारे रीति रिवाज से आपने भिन्न ही कहा, यानी जो ब्राह्मणों का रीति रिवाज है वेद शास्त्र की पूजा पाठ, वो कह रहे थे आपने तो उसे अलग सारी बात बताई है। तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि अलग ही अलग कहा आपने, ये सब चीज़ें आपने अलग ही बताई। हम कुछ और पढ़ रहे थे और सुन रहे थे, कुछ और विद्या कर रहे थे, और आपने कुछ और बता दिया। जब उनकी समझ में आया तो कहने लगे, और स्वामी जी मैं तो बड़ा अंधकार में था, यानी पंडित तीनों कह रहे हैं, माना, नैनो, श्यामा, कि हे स्वामी। अब वो स्वामी स्वामी कह रहे हैं, पहले चंडाल कहते थे गोस्वामी जी को। हाँ, पहले वो चंडाल कहते थे, और चंडाल किसको कहते हैं आप जानते हो? चंडाल जाति में तो डोम कहते हैं, लेकिन चंडाल वही है जो चंडाल का कार्य करे, अब जाति से नहीं मतलब होता। तो उनको जितने ब्राह्मण रहे सब गोस्वामी जी को पहले चंडाल कहते थे कि ये चंडाल आया है, पूरी काशी को बर्बाद कर देगा। हाँ, क्योंकि पूरी काशी उनके हाथ से निकली जा रही है। अब ये बात समझो। तो अब कह रहे हैं कि बता दिया, पीछे भी बातों को उन्होंने पीछे की, यानी जो पीछे बातें बीत गई थी उनको पीछे कर दिया, छोड़ दिया। अब वो स्वामी स्वामी कहने लगा, जो चंडाल चंडाल कह रहा था वो स्वामी स्वामी कहने लगा, और समझ की बात की। तो आप सुनिए, तो महात्मा जब बर्दाश्त करके समझा देते, पहले इन जीवों के कारनामा को महात्मा बर्दाश्त करते हैं, उसकी बात को, उसके कर्म को, उसके आचरण को पहले वो झेलते हैं, बर्दाश्त करते हैं। जब धीरे धीरे वो बर्दाश्त कर लेते हैं तब उसकी समझ में आता है, क्योंकि उस जीव को संत कोई भी भला बुरा नहीं कहते, उसको कोई अपशब्द नहीं कहते हैं,
उनके अब शब्द अपना समझ बर्दाश्त करते रहते सब, तब जाके जी उठा मिलता है। ऐसे नहीं जी उठता है, वो लड़ते नहीं है, उसको धीरे धीरे रास्ते पर लाते, समझाते समझाते। तो महात्मा बड़े ढंग से बुरे शब्दों को, अज्ञानी लोग तो लड़ते हैं और लेकिन ज्ञानी लोग उसे बर्दाश्त करते रहते हैं। अगर अज्ञानी पुरुष के पास बैठे तो क्यों बर्दाश्त करेगा, तुरंत फैसला कर देगा, देर क्या लगेगी, कुछ देर नहीं। लेकिन ज्ञानी पुरुष हजम करते हैं बात को और बर्दाश्त करते हैं। तो जब इनकी समझ में आया तो कहा कि हे स्वामी, आपने तो कुछ और बताया था, मैं कुछ और समझ रहा था। यानी पंडितों ने कहा, और कहते हैं कि मुख से वचन जो ये जो भाखा, भिन्न भिन्न वाकी दीनी शाखा। अब गोस्वामी जी महाराज अपने मुखार बिन से जो जो वचन कहे, उन वचनों को अलग अलग निखार करके, यानी अलग अलग बिल्कुल निस्तार करके एक एक शब्दों को समझाया, सबको बताया। अब वो कहते हैं कि हे स्वामी, जो कुछ भी आपने अपने मुखार बिंद से वचनों को वर्णन किया है, यही भाखा है, बयान किया, वो सब ऐसे ही नहीं, प्रमाण दिया है। मैंने उसको माना, हमने उसे पाया, हम पढ़ते थे और हम तो कंठरत करते हैं और हमको ये मालूम नहीं था। यानी ब्राह्मण लोग कह रहे हैं कि हम वेद पढ़ते थे, शास्त्र पढ़ते थे और कंठरत का मतलब वो थे मुजवानी कहते थे, लेकिन कहते हैं हमको इन बातों का ज्ञान नहीं है। जो गोस्वामी जी ने उन पंडितों को बात बताई, उन बातों को, और उसमें लिखा है, फिर भी उनको ज्ञान नहीं है। तो अब गोस्वामी जी महाराज, आपने कृपा करके हमारे शास्त्रों को अर्थ हमको समझाया, इसलिए हम इसको स्वीकार करते हैं। तो सारे पंडितों ने वेद शास्त्र को तब स्वीकार किया। तो पहले महात्मा जब आते हैं तो वेद शास्त्र से जीव को समझाते हैं। अगर वेद शास्त्र से नहीं समझाएंगे, डायरेक्ट अपनी बात कहेंगे, तो कभी नहीं मानेगा, क्योंकि वो कभी सुना है नहीं, समझा है नहीं, देखा तक नहीं, सुना तक नहीं अपनी कान से, तो अचंभो मानने लगता है। इसलिए सत्य को जल्दी स्वीकार नहीं करता। तो कहते हैं कि जो जो मुख से भाखि वखानी, ताकि दिशा दीन सहदानी। अब कहते हैं गोस्वामी जी महाराज ने जो जो उनको बताया, वो सब उसकी निशानी दिखाते चले गए और बताते चले गए, और उन पंडितों को उनकी दिव्य दृष्टि से दिखाते चले गए, उनको इतना मतलब कर दिया। कहते हैं कि जो कुछ भी आपने वर्णन किया, उसका सब मार्ग दिखा दिया, सब कुछ प्रमाण सब शास्त्रों में से दे करके हमको समझाया। ऐसा कोई समझाएगा नहीं। अरे विद्वान किसी की मानने वाले नहीं, उनको तो ऐसे ही अहंकार है, एक और बड़ा भूत चढ़ा हुआ है, वो किसकी सुन सकते हैं। लेकिन सत्य है वो तो सत्य है, यानी जो सत्य है वो सत्य है। सत्य से सब झुक जाते हैं। असत्य असत्य है, चाहे जितना असत्य को सत्य बनाओ, वो सत्य बन नहीं सकेगा, है। तो एक कहावत कवियों ने कहा है, हाँ, कि बनावट छुप नहीं सकती, बनावट छुप नहीं सकती झूठे उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से, है। तो चाहे जितना हम आप बनावें, झूठी बात को सच्चा करें, लेकिन वो सच्चाई छुप नहीं सकती। और खुशबू जो आती है कागज के फूलों से, वो नकली है, क्योंकि असली अतर उसमें जरा से रुई बोर करके रख दिया जाता है, तब थोड़ी देर के लिए उसमें खुशबू आती है। लेकिन जो असली खुशबू भी नहीं हो, असली खुशबू जो असली फूल की है, वो उसमें बनावटी फूल में खुशबू नहीं रहती। तो इसलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं कि सच्चाई नहीं छुप सकती बनावट के उसूलों से, जो सच्चाई हो छुप नहीं सकती। तो कहते हैं कि कहते हैं अपने जो मुखारबिन से बताया है, जो कहा है, उसको बिल्कुल ऐसा कि जैसे दर्पण, दर्पण माने शीशा, कि जैसे शीशा में देखो तो सब बराबर दिखाई देता है, वैसे तो उसमें अपना मुंह देख सकता हूँ। हमारी बुद्धि में सब ज्यों के त्यों सब समझ में आ गई। पहले ऐसा कुछ नहीं समझ में आया था, मैं जानता ही नहीं था।
आपने कुछ और कहा, मैं कुछ और समझता था, मैं जानता ही नहीं था। आपने कुछ और कहा, मैं कुछ और समझा, मैं कुछ और कर रहा था, आप कुछ और कराना चाहते थे, हमारी समझ में नहीं आता था। बहुत विद्वान बड़े बड़े बैठ करके सब सुन रहे हैं। अब तो रामायण लगा हुआ है, यानी मजमा लगा हुआ है और सत्य वस्तु से सब चीज़ समझ में आ गई। यानी जो मजमा लगा है, जो वहाँ बैठा है काशी में, सब 80 घाट पर बैठे ब्राह्मण लोग सुन रहे हैं और जो जनता है वो भी सुन रही है। तो कहते हैं, माना कहते हैं, गोस्वामी जी से प्रश्न कर रहा है, क्या कहता है कि एक भरम मोरे मन आवा, ताको स्वामी भाखि सुनावा। अब कहता है माना कि हे स्वामी, एक भरम, एक संदेह हो गया है, आप जरा संदेह को मेल दीजिए, खुलासा कर दीजिए, क्योंकि संशय आ जाए और मेटा ना जाए तो काम नहीं चलता है। हाँ, कुछ समझ नहीं सकता है, संशय मिट जाए तो भ्रम चला जाए। तो ये मुझको बता दीजिए ताकि हमारा संदेह दूर हो जाए। अब वो स्वामी स्वामी कहने लगा, और पहले तो नाम भी नहीं कहते थे, चंडाल और नीच कहते थे पहले, लेकिन अब वो सबको स्वामी स्वामी कहने लगा। तो कहते हैं कि तीरथ धाम बरत और पूजा, या में मोह को कछु न सूझा। यानी माना पंडित कह रहे हैं कि हे स्वामी, मुझको तीरथ व्रत करते हुए बहुत दिन बीत गए, पूजा पाठ बहुत दिन करते बीत गए, वेद पुराण शास्त्र पढ़ते बहुत दिन बीत गए, लेकिन इसमें हमको कुछ मिला नहीं। अब वो कह रहा कि हमको इसमें कुछ मिला नहीं। अब वो कहते हैं कि मैंने तीरथ किया, व्रत किया, पूजा की, गंगा स्नान किया, लेकिन हे स्वामी इसमें आत्मा के लिए कुछ नहीं है। अपनी बात को ऐसे बड़े विद्वान कहने लगे कि मैंने ये सब क्रियाएं की, और ऐसे नहीं, विधि विधान के साथ जो उसमें लिखा हुआ है उसके अनुसार मैंने किया, लेकिन हे स्वामी मुझे एक कुछ मिला नहीं। कितने दिन बीत गए, हमको कुछ नहीं मिला, कह रहा है। तो कहते हैं कि पुण्य स्वामी पूछो एक वाता, तीरथ में कछु आवे ना था। अब गोस्वामी जी कहने लगा, स्वामी स्वामी कहने लगा, वही माना पंडित। हाँ, इसमें मुख्य 3 पंडित हैं, माना, नैनु, श्यामा। ये तीनों पंडित कहते हैं कि हे स्वामी हमको कुछ नहीं मिला, तीर्थ व्रत में, गंगा जमुना में, और वेद और शास्त्र में, पुराणों में हमको कुछ नहीं मिला, ना कुछ हमारे हाथ लगा, कुछ नहीं मिला। हाँ, आप कहते हैं कि हे स्वामी मैं ये पूछता हूँ कि मैंने तो ये देख लिया कि तीर्थ में कुछ हाथ आता नहीं, क्योंकि मैंने बहुत तीर्थ किए। हाँ, बहुत तीर्थ किए और बहुत जप किए, व्रत किए, पूजा पाठ किए, किताबें बहुत पढ़ी नेम से, मगर हमारे हाथ कुछ नहीं लगा, कुछ नहीं लगा। नहीं इष्ट का धारण किया, यानी कहते हैं नहीं इष्ट का धारण किया, यानी मैंने गुरु तक नहीं बनाया अहंकार में। ऐसे अपना स्वयं विद्वान बन गए वेद पढ़ करके हैं। तो कहते हैं मगर मिला कुछ नहीं, हमने बड़ा विधि विधान से किया था, नहाए धोए कछु हाथ नयावा। अब वो पंडित भाई कहा थे भैया गोस्वामी जी से कि गंगा जमुना में, इस सरजू में मैं जीवन भर नहाया धोया, लेकिन हमको हमारे हाथ कुछ नहीं लगा। तो स्वयं अब वर्णन कर रहे हैं कि नहाए धोए कछु हाथ नयावा, और तीर्थ सब विध झूठ बनावा। अब पंडित भाई कहा था कि ये सब झूठ बना है, तीर्थ सब बेकार है, जीवन बीत गया हमारा ये कार्य करते करते। तो कहते हैं कि नहाया धोया सब कुछ क्रियाएं की, लेकिन मेरे कुछ हाथ ना आया। ऐसा मालूम होता है कि जैसे व्रत झूठा का पसारा है, यानी ये व्रत जो है सब झूठ का पसारा है। जितने व्रत हैं सब झूठ के पसारे हैं, जितने तीर्थ है सब झूठ के पसारे हैं, जितनी पूजा पाठ है सब झूठी है। और वो पंडित खुद कह रहा है, हाँ गोस्वामी जी से कह रहा है? तो कहता है कि
ऐसा मालूम होता है कि जैसे व्रत झूठ का पसारा है। ऐसे विद्वान माना पंडित काशी के माने हुए अब सब उनकी इज्जत और पूजा करते हैं। और गोस्वामी जी महाराज ने जब उनको समझाया और उस सत्य को आत्मा परमात्मा का भेदभाव से कहने लगे कि हमें कुछ नहीं मिला, मेरा सारा परिश्रम व्यर्थ चला गया, व्यर्थ चला गया। यानी वो पंडित कहते हैं कि हे स्वामी, अब हमारा सारा जीवन का जो मैंने कर्म कांड किया वो सब हमारा समय बेकार चला गया, व्यर्थ हो गया। तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि सुन माना। अब गोस्वामी जी महाराज बोले, इतनी बात उनकी सुन करके पंडितों की, अब गोस्वामी जी महाराज पंडितों से कहते हैं, क्या कहते हैं कि सुन माना तो ये भाखे सुनाऊं, या कि विधि विधि दर्शाऊं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि हे माना नैनु श्यामा पंडितों, सुनो, मैं तुमको सुनाता हूँ और जो बात सुनाऊंगा वो तुमको प्रत्यक्ष दिखाऊंगा। ये वादा करते हैं स्वामी जी कि जो मैं सुनाऊंगा वो तुमको प्रत्यक्ष दिखाऊंगा, हैं। अब वे कहते हैं गोस्वामी जी कि हे माना, तुमको सब विधि विधान से समझाऊंगा और उसका प्रमाण भी दूंगा, जो कि विधि विधान से समझाऊंगा। और बिना प्रमाण के कैसे विश्वास होगा, कोई भी हो। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि तुमको प्रमाण दूंगा और दिखाऊंगा और मेरी बात को सुनो, और पीछे का भी प्रमाण नहीं दूंगा तो फिर तुमको क्या समझ में आएगा। यानी गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि तुम्हारे पीछे का प्रमाण मैं तुमको दूंगा और तुमको दिखाऊंगा, तब तो तुम्हारी समझ में आएगा, ऐसे तो आएगा नहीं। तो फिर तो तू उलझ जाएगा। कहते हैं ऐसे बता दूंगा तो तू फिर उलझ जाएगा कर्म कांड में। तो तू तो विद्वान है ही, जरा सी देर में तेरी बुद्धि बहक जाएगी, गोस्वामी जी कहते हैं, तो फिर फंदे में आ जाएगी। तो मैं सब कुछ बताऊंगा और प्रमाण भी दूंगा, कहते हैं। तो स्वामी जी महाराज समझा रहे हैं कि कर्म ख्याल सब जाल पसारा। अब सत्संग यहाँ से शुरू हुआ, यानी अब गोस्वामी जी महाराज सत्संग यहाँ से शुरू किया। कह रहे हैं कि कर्म ख्याल सब जाल पसारा, इन संग से 84 धारा। कहते हैं कर्म जाल है और कर्म ख्याल कर, कहीं तू अपने कर्मों का ख्याल कर। कर्म ख्याल ही ये 84 की धारा है और यही से 84 लाख योनियाँ बनी, यही से 84 धाराएं बनी। हाँ, तो कहते हैं वो काल का जाल है। कर्म क्या है? काल का जाल, उसी में लिखा है। हाँ, कर्म जाल उसमें भी है, लिखा है। तो कहते हैं ये कर्मों का जाल है कि हम कहते हैं पुण्य, हम करते हैं पुण्य और हो रहा है पाप। कौन आपको बताएगा कि आप पाप कर रहे हो? जब आप अपनी समझ से पुण्य कर रहे हो और कोई कह दे कि भैया आप पाप कर रहे हो, तो आप उस पर नाराज हो जाओगे, बहुत दुख, मतलब उसको यातनाओं दोगे, कष्ट दोगे। इसीलिए तो कहते हैं कि कौन आपको बताएगा? तुमने तो अपनी समझ से पुण्य किया, वहां से हो रहा है पाप। तो कोई सत्य को जानने वाला तो आया नहीं, तो ये कर्मों का कहते हैं पाप है। ये इनका पसारा है वासनाओं का, और इससे 84 चारखानों में 84 लक्ष्योनियों में ये जीव उसको फंसा रहे थे। को 3 लोक का मालिक, जिसको आप निरंजन भगवान कहते हो, ये उन्हीं का पसारा हुआ सारा जाल है। हाँ, माना सही बात तो ये है, तुमने ख्याल किया था कि अगर पूजा पाठ जब तप और व्रत दान तीर्थ आदि कर रहा हूँ और इनकी पूजा करता हूँ और पठन पाठन करता हूँ, लेकिन ये जाल था कर्मों का। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं जो कुछ तुमने जीवन में किया ये तुम्हारा कर्म जाल था, कर्मों का, और इसी से तुम 84 नरक जाओगे। ये उन्होंने स्पष्ट कर दिया और बता दिया। तो सत्य को तुमने अभी तक समझा नहीं, उसकी जन्म भी नहीं हुई, तो ये तो बेशुमार विस्तार है। अब कहते हैं कि लो मसरिसी एक जो भैया, भाखा उन सब विध कहिया। तो कहते हैं अब लोमस एक विख्यात ऋषि थे,
विख्यात का मतलब होता है पूरे विश्व में उनको लोग जानते थे, लोमस ऋषि को। हाँ, वे ब्रह्मा के पुत्र थे। अब मैंने तो देखा नहीं, गोस्वामी जी महाराज कहते मैंने देखा नहीं उनको, लेकिन ये उनको ब्राह्मणों को फंसाने के लिए जैसे काल ने उनको जाल में फंसा है, वैसे वो अपनी अपनी प्राप्त विद्या में उनको लेना चाहते हैं। इसलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं कि मैंने उनको नहीं देखा। किसको? लोमस ऋषि को। और जबकि सब पूरा जानते हैं, इनके अलावा कोई भेद नहीं खोला, और ये भेद खोल रहे हैं। तो ये कहते हैं मैंने उनको देखा नहीं और मैंने उनको नहीं देखा है, लेकिन कहते हैं मैंने ये सुना है, वेद शास्त्रों में लिखा है तो मैंने ये देखा है। तो कहते हैं कि आपको भी तो किसी ने नहीं देखा और पीछे वालों ने तो बहुत समय हो गया। कहने आपने भी तो पीछे वालों को नहीं देखा, तो कहते वैसे मैंने भी नहीं देखा। उनको समझा दिया पंडितों को कि जो पीछे आए थे लोग चले गए, उनको क्या तुमने देखा? तो कहते नहीं देखा। तो इसीलिए वो कहते कि मैंने भी उनको नहीं देखा, है ना, ताकि इनके अंदर द्वेष ना बने, पैदा ना हो। तो कहते हैं तो लोमस नाम के एक ऋषि थे और सब शास्त्रों में उनका वर्णन होता है। कोई भी शास्त्र पढ़ोगे तो लोमस ऋषि का वर्णन आएगा, जरूर आएगा। अब वो कहते हैं तो उन्होंने जो कुछ भी किया है वो अपने से अपने आपने वर्णन किया है। यानी लोमस ऋषि ने जो जीवन में कर्म भोग भोगे हैं और जो कुछ उन्होंने किया है वो अपने मुख से अपनी करनी का भोग का वर्णन लोमस ऋषि ने किया है। हाँ, तो मैं उसको उसका प्रमाण यानी उसकी निशानी मैं पूरा दृष्टांत के साथ मैं तुमको समझाता हूँ। और माना तुम जितने भ्रम में पड़े हुए हो, चित लगाकर, मन लगाकर और बुद्धि को लगाकर, इधर लगाकर तुम सुनो। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि तुम इधर सुनो। तो क्या कहते हैं? अब लोमस ऋषि और ब्रह्मा जी का एक पुत्र और बेटे में संवाद शुरू हुआ। हाँ, तो गोस्वामी जी महाराज काशी में सब समाज को सुना रहे हैं, पंडितों को, और जनता जत्ती बैठी है सबको गोस्वामी जी महाराज सुना रहे हैं। तो कहते हैं कि लोमस ऋषि ने क्या कहा कि उन्ने पोना तीर्थ वर्त बहुठानी, तप जप पुण्य अनेक विधानी। कहते हैं कि उन्होंने तीर्थ और व्रत जितने भी उनको विधि विधान से उन्होंने ठान करके तीर्थ व्रत पूजा पाठ ये सब उन्होंने किया। और एक दिन 2 दिन नहीं, हजारों बरस तक करते रहे, क्योंकि सतयुग में 1 लाख वर्ष की आयु थी। मनुष्य की जो हमारी आपकी खानी है, सतयुग में 1 लाख वर्ष की आयु थी और 10,000 वर्ष गर्भवास में रहना पड़ता था, तब जन्म होता था। हाँ, 1 लाख वर्ष की आयु थी। अब इधर 9 महीना कलयुग में बच्चा पेट में रहता है और उधर 10,000 वर्ष, तब जाकर के 1 लाख वर्ष की आयु होती थी, 1 लाख वर्ष की। तो कहते हैं कि उन्होंने कहा कि एक दिन नहीं, हजारों बरस तक, ऐसे नहीं कि एक ही दिन में हो गया, ये मतलब 100 बरस में नहीं, हजारों बरस तक नियम से ठान कर कि ये काम करना है, चाहे शरीर पर जितना कष्ट आ जाए उसको सह कर उन्होंने हरण सनाथ है। तो हेलो, तो कहते हैं कि हाँ, कहते हैं कि हजारों बरस तक नियम से ठान करके ये काम करना है, चाहे शरीर पर जितना कष्ट आ जाए उसको सह कर उन्होंने किया। लोमस ऋषि ने जो ब्रह्मा जी के पुत्र बताए जाते हैं, तो कहते हैं कि पितु से पूछे मुक्ति की बात, और गंगा का फल कहा विधाता। अब वो कहते हैं कि हमने पूछा कि हे पिताजी, क्या इससे मुक्ति मिलेगी? यानी ब्रह्मा जी ने अपने पिता से कहा कि हे पिताजी, कौन ऐसा कार्य किया जाए जिससे हमको मुक्ति मिल जाए, वो कार्य हमको बता दो। है
कुछ कृपा कर दया से बताइए कि मुक्ति कैसे मिलेगी। तो उन्होंने पिताजी से पूछा कि मुक्ति के लिए कृपा कीजिए और कोई रास्ता बताइए, मुक्ति कैसे मिलती है। तो पिता ने उनको मुक्ति का रास्ता बताया। क्या बताया कि गंगा का फल कहा विधाता, गंगा का फल भाखे सुनाई, गंगा आदि मुक्ति की दाई। यानी ब्रह्मा, विधाता कहते हैं ब्रह्मा को। वेद शास्त्र में विधाता का जहाँ नाम होगा, लिखा होगा, वहाँ समझ लो कि ब्रह्मा की बात है। ब्रह्मा तो कहते हैं ब्रह्मा ने अपने बेटे लोमश ऋषि से कहा कि देखो गंगा में स्नान करो, गंगा का जो है महात्म बहुत बड़ा है और गंगा में स्नान करने से सहज में मुक्ति मिल जाएगी हैं। तो उन्होंने, पिताजी ने कहा कि हे लोमश ऋषि, गंगा का बड़ा भारी फल होता है, जो कोई इसमें स्नान करे उसी की मुक्ति होती है। ये लोमश ऋषि को उनके पिताजी ने समझाया कि गंगा का फल क्या कहा। तो साहसु एकादश गंग नहाया, जासे योनि मच्छ की पाया। अब कहते हैं लोमश ऋषि की, हे पिताजी, मैंने 11,000 वर्ष, यानी सहस्त्र माने होते 1000 है, और मतलब है, और एकादश का मतलब होते 11। तो कहते हैं कि हे पिताजी, मैंने 11,000 वर्ष तक गंगा में स्नान किया, और जब हमको ये शरीर हमारा छूटा तो हमकी मछली की योनि मिली, यानी मैं मछली हुआ, उसी गंगा जी में मछली बना। तो कहते हैं कि हे पिताजी, आपने जो कुछ भी वर्णन किया है, मैंने हजारों वर्ष तक गंगा स्नान किया, लेकिन जब मुझको जन्म मिला तो मछली का मिला। अब ये तो शास्त्रों की चीज है, यानी स्वामी जी महाराज पंडितों से कहते हैं कि तुम्हारे शास्त्र में लिखा है, हम अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, तुम्हारे शास्त्र में। तो मैं तो कोई अपने से तो कह नहीं रहा हूँ, हाँ अपनी बात कहते हूँ, तो तुम्हारी बात लिखा है उसमें प्रमाण दूंगा। लोमश ऋषि अपने पिता से मुक्ति की बात पूछ रहे हैं। मैंने तो बड़े विधि विधान से गंगा स्नान किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला कि मछली बनी। तो और वो अपनी जो मछली बने तो उनकी जो दुर्दशा हुई लोमश ऋषि की, वो दुर्दशा अपने पिता से फिर वर्णन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि अनेक जीव मार मोहि खाया, ऐसे बहुत बहुत दुख पाया। अब कहते हैं जब उसने मछली बने तो हमसे जो बड़े जीव उसमें गंगा जी में रहे, वो हमको खाते रहे और मैं मछली बनता रहा, वो हमको खाते रहे, मैं मछली बनता रहा। बार बार मछली बने और बार बार हमको सब खा रहे, क्योंकि 11,000 वर्ष तक उन्होंने पूजा किया, तो उसका फल उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो फिर तो गंगा का स्नान करने का ये फल लोमश ऋषि कह रहे हैं कि हमको मिल रहा है? अब वो कह रहे हैं कि जब उन्हें मछली की योनि मिल गई तो उन्हें बहुत से जीवों ने मार मार कर खाया। मैं उस दुख को कैसे वर्णन करूं। लेकिन लोमश ऋषि को जब ये ज्ञान हो गया, जब दिव्य नेत्र और ज्ञान चक्षु जब खुला तो साफ दिखाई पड़ने लगा। तो संत कहते हैं यहीं बैठे बैठे इसी धरती में, इसी शरीर में आपके जब तीसरी दिव्य दृष्टि नेत्र खुलेगी तो सारी रचना और सारे जीव के बारे में आप सब जान जाओगे। हाँ, तब कहा है कि जो जाने सो दिए जनाए, और जानत तुम्हारी हो जाए। और कहते हैं कि जो जानकार है वो जो तुमको बताएगा, और तुम जानकार को जान जाओगे, समझ जाओगे, जान लोगे, तो जैसे जानकार हैं वैसे आप हो जाओगे, यानी फिर तुम में और उनमें कोई भेद नहीं होगा। वहां पर लिखा कवि साहब है कि यहाँ पर कोई शिष्य और चेला नहीं है, वहाँ गुरु चेला का संबंध खत्म हो जाता है, वहाँ एक समान हो जाते हैं ना। तो जहाँ एक समान है वहाँ कोई छोटा बड़ा और गुरु चेला कोई नहीं रहता, वहाँ सब एक समान रहते हैं। हाँ, तो इसलिए संत की नगरी में और संत की नज़र में, संत के स्थान पर सब एक समान होते हैं। वहाँ कोई छोटा हो चाहे कोई बड़ा, वहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं आता, सारे जीव उनके हैं, सब एक समान होते हैं। तब उन्होंने कहा
कि ऐसे थोड़े ही कहने लगे कि बुद्धि से कहने लगे। हाँ, इधर कितने हजारों वर्षों तक गंगा स्नान किया और मेरी जब मौत हुई तो मुझे इतिहास तो पहले कहते हैं कि अनुभव तो अब हुआ। कहते हैं इतिहास तो पहले कह रहा है, लेकिन ये अनुभव हमको अब हुआ कि जहाँ जहाँ मैं जन्मा और जहाँ जहाँ मैं को कष्ट झेला और जो जो मुझको दुख झेलना पड़ा वो मैं तुमको अब बता रहा हूँ। किसे बता रहे हैं? अपने पिता से, सगे पिता से कह रहे हैं लोमश ऋषि हैं। तो कहते हैं कि मैं बहुत भरमा, लेकिन जब मेरी मौत हुई तो मुझे मछली का जन्म मिला। मैं जीवों में छोटा था, बड़ा था। जब जीवों ने मुझे मार मार करके खाने लगे और उस समय पर मुझको कितनी वेदना हुई, उसको कोई सुनने वाला नहीं। हाँ, उस वेदना को तो ये जीव देखो कितने तड़फाए जा रहे हैं। कोई जिंदा फूंक दे रहा है, कोई गर्दन काट रहा, कोई टांगे तोड़ रहा, कोई पखना नोच रहा, खाल निचोड़ रहा। बताओ, ये जीव तड़प रहे हैं, इन जीवों की हत्याएं हो रही हैं। ये जीव कैसे? तो इन्होंने ये कर्म भोगना है, ये कर्म बदला देना पड़ता है और कर्म बदला लेना पड़ता है। इससे कोई नहीं बचा है। तभी तो कहा है कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। इसमें तुम्हारे कर्मों के लेख को कोई दूसरा नहीं भोगेगा, तुमको ही भोगना पड़ेगा। अगर मालिक मिल गए सच्चे, सदगुरु मिल गए, गुरु नहीं, कहते हैं कि कद फुकवा गुरु हद का, यानी एक हद होत है, समझ गए? यानी ये 3 लोग का एक हद है। इनके ऊपर सतलोक का हद अलग है, फिर अनामी और अलग और अगम इनका लोग अलग है, ये सब हद अलग अलग है। तो कहते हैं कि कन फुकवा गुरु हद का और बेहद का गुरु, और हद बेहद दोनों तजे तो लगे ठिकाना ठोर। जीव का ठिकाना कब लगेगा? जब हद और बेहद दोनों को पार करने वाला गुरु मिलेगा। उसका नाम है सतगुरु, वही सतगुरु है। हद है जगत, जगत में बहुत गुरु घूम रहे हैं, चाहे जैसा गुरु करो, कान में मंत्र फूंक देंगे, जान पाओ चाहे ना पाओ, चाहे कबो जपो चाहे ना जपो, चाहे उनकी यहाँ जाए चाहे ना जाए, वो आवा करिए, उनका लाद दी हो बस, यानी उनका सेवा सत्कार किया, खवाए पियो, खूब दे लगे, चले लगे, दक्षिणा दे दियो, बस ये है जगत गुरु। तो कहते हैं तो कहते हैं कि इनसे कुछ काम नहीं होना है, ऐसे गुरु से। तो इसलिए वो बता रहे हैं लोमश ऋषि कि ये सब जब मेरी आँख खुली तब मैंने देखा कि मुझको कहाँ कहाँ जन्म लेना पड़ा। हाँ, तो कहते हैं ऐसी कौन कौन विधि गाऊं, जल आसा जल माय समाऊं। कहते हैं ऐसी मैं कौन कौन बात बताऊं हे पिताजी। तुमने बता दिया गंगा का स्नान किया और गंगा में मैंने अपनी आशा रखी, जल में जल की आशा रखी, तो मैं उसी जल का कीड़ा बना। तमाम प्रकार के कीड़े बने जल में, हैं? एक प्रकार के तो कीड़े जल में है नहीं, तब बहुत प्रकार के कीड़े हैं। तो कहते हैं अब लोमश ऋषि कहते कि हे पिताजी, ऐसी विधि में कौन कौन मतलब है जन्म, और मतलब ये है कि जब और तब किया था तो मेरा जल में वासा हुआ। देखिए, जल की आशा वाले जल में जन्म पाएंगे। ठीक, गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं किसे पंडितों से कि जो जो जल की आशा रखते हैं, जल से पूजा पाठ करते हैं, जल में स्नान करते हैं, वो जल के ही कीड़े बनेंगे। कोई भी ऊनी बने उसी में रहेंगे। गंगा जी चाहे जमुना जी या हरिद्वार चले जाए, चाहे जहाँ है, वो जल में ही कीड़े बनेंगे। अब कहते हैं कि देखिए, कहते हैं कि हे पिताजी, मैं क्या बताऊं, जहां हमने आशा लगाई वहीं जन्म लेना पड़ा। अब लोमश ऋषि अपने पिता से कह रहे हैं कि जो मैंने जीवन में किया है और जो जो तुमने हमको बताया मैंने वही किया। अपने पिता से कह रहे हैं कि जो जो तुमने कहा है मैंने वही किया, और वो हमने करते करते हमारा कितने युग बीत गए, लेकिन हमको मुक्ति नहीं मिली। तो जो जो मैंने झेला है दुख, तो अब लोमश ऋषि अपने दुख का कारण जो है पूरा अपने पिता से वर्णन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि ऐसी जुक्ति मुक्ति बतलाओ, भौजल पार उतर के जाओ। अब कहते हैं कि हे पिताजी, ऐसी जुक्ति ऐसी मुक्ति बतलाओ जिससे ये जीवात्मा इस भवसागर रूपी नदी से सर्वदा सदैव के लिए पार हो जाए, फिर लौट कर यहाँ ना आना पड़े, फिर इस भवसागर में ना आना पड़े।
लोमस ऋषिया सुनिए भाई। अब उनके पिताजी कह रहे हैं हाँ कि लोमस ऋषिया सुनिए भाई, सेवा ठाकुर की जय जाई। अब लोमस ऋषि से उनके पिताजी कहते हैं, तब फिर पिता ने समझाया कि हे लोमस ऋषि तुम जाओ, मैं तुमको मुक्ति का रास्ता बताता हूँ, तुम ठाकुर की पूजा करो, जा करके जाओ तुम ये काम करो, तुमको मुक्ति मिल जाएगी। तो लोमस ऋषि क्या कहते हैं? लोमस ऋषि कहते हैं, यानी उनके पिता लोमस ऋषि से क्या करें कि चरणामृत व्रत साधव सोई। कहते हैं ठाकुर जी की पूजा करो और उनके चरणामृत लियो, उन्हीं की व्रत पूजा करो और सहजय में मुक्ति पुण्य होई। कहते हैं सहजय में तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। तो जाओ, जाकर चरणामृत ठाकुर जी का लेना और ये समझ में सहज में अपना व्रत करना, रोज रोज पूजा करो, रोज रोज चरणामृत लो, तो सहज में आपकी मुक्ति हो जाएगी। ये बता रहे हैं पिताजी अपने पुत्र को। हाँ, तो कहते हैं लोमस ऋषि क्या करें कि साहस वरस ठाकुर की पूजा, दूजा जानो और न भेदा। कहते साहस बरस, यानी मैंने 1000 बरस तक ठाकुर की पूजा किया, दूसरे की तरफ मुंह नहीं किया, यानी दूसरे की तरफ नजर नहीं किया, दूसरे का पूजा नहीं की। साहस तो यानी 1000 बरस तक मैंने केवल ठाकुर की पूजा की। तो लोमस ऋषि अपने पिताजी को उत्तर दे रहे हैं कि हे पिताजी, आपने जो ये विध बताई तो मैंने तो शास्त्रों वर्षों तक ठाकुर की पूजा की, उनकी सेवा की है और सिवाय उनको छोड़कर और किसी को कुछ नहीं जाना, मैंने तो सब कुछ किया। तो कहते हैं कि विधि विधि ध्यान विधि से कीना, विधि विधि ध्यान विधि से कीना और फल योनि पान की लीना। कहते हैं विधि विधान से पूजा किया और जब मेरा शरीर छूटा तो मैं पत्थर बना, क्योंकि शालिक राम ठाकुर की मानते हैं ना, शालिक पत्थर की जो मूर्ति। तो कहते हैं मैंने उस शालिक राम की जब ठाकुर की पूजा की और जो मेरा शरीर छूटा तो मैं पत्थर बना। हाँ, कहते हैं कि विधि विधान से जो शास्त्रों में बताया हुआ है उस विधि से मैंने उसकी जब पूजा की तो मुझको ठाकुर जी की पूजा की और जब मेरा शरीर छूटा तो मुझे जड़ में यानी जन्म मिला। हे पिताजी, इससे भी मेरी मुक्ति नहीं हुई, इससे भी छुटकारा नहीं मिला, नहीं मिला। तो फिर कहते हैं कि सेवा शिव की नी विधि माता, फूल पत्र छल अक्षत साथा। कहते ठाकुर जी की मैंने ऐसे नहीं पूजा की। अब इधर लिंग में आ गए, यानी शंकर जी की। तो कहते हैं मैंने उनकी ऐसे नहीं पूजा की, दूध, अक्षत, फल, बेलपात्र और ये सब मिला करके मैंने खूब विधान से इनकी सेवा और इनकी पूजा किया और इनकी स्नान किया। तो कहते हैं कि हे पिताजी, मैंने विधान से शिव जी की जो कुछ भी शास्त्र कहे वो बेलपत्र अक्षत सब विधान से सब पूजा की, यानी जैसे शास्त्र में लिखा है कहते वैसे मैंने उनकी पूजा की। हाँ, फिर आपने ये भी कहोगे तो मैंने ये भी पूजा कर डाली। कहीं आप जो ये बताओगे कि जाओ इनकी पूजा करो तो ये भी मैंने कर लिया, अब इससे भी मुझको मुक्ति नहीं मिली। तो कहते हैं कि जह विध पूजा करी बनाई, अंतियों ने पान के पाई। कहते इसी प्रकार से विधान से मैंने शंकर जी की पूजा करते करते फिर मेरा जन्म पत्थर का हुआ और मैंने पत्थर बना, मुझको मुक्ति नहीं मिली। हाँ, इस प्रकार से कहते हैं कि कहते हैं कि ये सब पूजा मैंने कर डाली, लेकिन फिर मुझे जो फल मिला वो जड़ में मिला। पिताजी, मेरी मुक्ति नहीं हुई, आपने जो बताया वो मैंने कर दिया। हाँ, तो कहते हैं कि अनेक दिवस पहन करी आशा, अंततः पुण्य लीन्यो वाशा। कहते मैं थे अनेकों जन्म तक अनेकों आशाएं बांधी इनसे, लेकिन मैं जहाँ जहाँ जन्मा तहाँ तहाँ पत्थर ही हुआ, क्योंकि जड़ की पूजा करते करते जड़। देखो इधर ध्यान से, जिस शरीर से जो हम पूजा करेंगे वो जड़ की पूजा है। आप किसी की पूजा करोगे शरीर से
और सूरत से जो पूजा होती है तो चेतन की होती है। तो सूरत से परमात्मा की पूजा होगी, शरीर से जड़ की पूजा होगी। आप कोई भी पूजा जड़ की करोगे ये शरीर द्वारा तो वो जड़ है, शरीर जड़ है, और जिसकी हम पूजा करेंगे वो भी जड़ है। ठीक, तो चाहे पेड़ पौधा होए और चाहे इस शरीर से द्वारा हम आपके शरीर की पूजा करें वो भी जड़ है। तो आपका शरीर जड़ है, मेरा शरीर भी जड़ है। ठीक, इसलिए ये इंद्रियां जड़ हैं। इस प्रकार से ये प्रसंग जो है लोमश ऋषि और उनके पिता का है। और गोस्वामी जी महाराज काशी में 80 घाट पर काशी के विद्वानों को सुना रहे हैं। इसी को बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने हमको सबको मथुरा में सुनाया। उसी प्रसंग को आज मैं आपको सुना रहा हूँ, इसलिए आप सुनते जाइए और इससे शिक्षा लेते जाइए। देखिए आगे क्या होता है। लोमश ऋषि अपने पिता से क्या कह रहे हैं, तो कहते हैं कि ऐसे कहाँ कहाँ की गाऊँ, जह पूजा त्यही माहे समाऊँ। कहते हैं ऐसे मैंने तमाम अनेकों व्रत किए, तमाम पूजा पाठ किए और तमाम प्रकार की क्रियाएं की, और जो जौन क्रिया की मैं उसी में समा गया। यानी जब हमारा समय खत्म हुआ तो मैं उसी योनि में चला गया, जड़ में ही चला गया। अब कहते हैं, अब लोमश ऋषि कहते हैं कि पिताजी मैं ऐसी छोटी छोटी पूजा कहाँ तक आपसे कहूँ। हाँ, मैंने इन सबको करके देख लिया है, इनका वर्णन कहाँ तक करूं। जिसको किया तहाँ उसी में बासा मिला और जन्म कुआरा चला गया। कहते हैं हमारा जन्म बेकार मतलब माँ चला गया, नष्ट हो गया। हमको जन्म काल मनुष्य जन्म मिलने का लाभ नहीं मिल पाया, नहीं मिला। कोई ऐसी विधि, कोई ऐसा रास्ता बताइए जिससे मुझे मुक्ति मिल जाए। अगर आपके पास होए, पिताजी से कहते हैं तो बता दीजिए। तो कहते हैं कि पूंजव तुलसी प्रेत लगाए और पीपल में जल नाव जाई। देखिए अभी भी ब्रह्मा जी अपने बेटा से छल कर रहे हैं, वही प्रक्रिया फिर बता रहे हैं। क्या कहते हैं कि जाओ तुलसी के पेड़ की पूजा करो। जैसे यहाँ कार्तिक भर लोग 1 महीना पूरा दिया जलाते हैं, है ना। सोच लीजिए, पहले 1 महीना जलाते हैं ना, और तो जलावत नहीं है। और कोई कोई अंगना में अपने लगाए तो रोज डेली 12 से शाम का, कोई कोई। लेकिन कार्तिक के महीने भर बहुत लोग पूजा करते हैं, 1 महीना, वो 1 महीना करते हैं। तो कहते हैं कि जाओ और तुलसी की पूजा करो और पीपल में रोज पेड़ पर, पीपल के पेड़ पर जल लाओ और जाकर पीपल पर जल चढ़ाओ तो तुमको मुक्ति मिल जाएगी। तो गोस्वामी जी महाराज से वो मतलब कहते हैं पंडितों से, और उधर लोमश ऋषि से उनके पिता कह रहे हैं कि ऐसी भक्ति करे मन लाई, सहज में मुक्ति मिल जाई। कहते हैं ऐसी कोई युक्ति यानी युक्ति करेगा प्यार से तो उनको सहज में मुक्ति मिल जाएगी है। अब मुक्ति के लिए क्या रखा है, तुलसी पर पानी चढ़ा दीजिए और पीपल पर पानी चढ़ा दीजिए और हाथ जोड़ लीजिए, ये सब काम कर लीजिए। लेकिन वो तो लोमश ऋषि कहते हैं, इधर क्या कहते हैं कि गए तो तुलसी पर पानी ना दिया, पेड़ पर आए पाँव पकड़ लिया जमीन में, और पीपल पर ना दिया तो उसके जड़ पर पाँव पकड़ लिया। अब उसने कुछ कहा नहीं, न वो कहा और न वो कहा, दोनों ने कुछ नहीं कहा कि तुम खुश रहो, आबाद रहो जीवन में अपने और अच्छा काम किया है तुमने, वो कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा है। तो कहते हैं कि हाथ जोड़ लिया, अब वो काम कर लीजिए। लेकिन वो तो लोमश ऋषि कहते हैं कि अब उन्होंने पिताजी ने कहा कि सहज में मुक्ति मिल जाए, उन्होंने ये सब कर लिया। कहते हैं पिताजी मैंने तो ये सब किया पर मुक्ति नहीं मिली। अब ये तो सच्ची चीज है, वो तो वर्णन करना ही पड़ेगा, चाहे जैसे ही वर्णन कर दिया जाए। वो तो देख रहे हैं, उनको तो बोध हो रहा है। गोस्वामी जी पंडितों से कह रहे हैं कि देखो भाई ये सच्ची बात है और सच्ची बात कहना है? क्योंकि उनको बोध हुआ, किसको, लोमश ऋषि को। तो उन्होंने सच्ची बात अपने पिता से कह दिया, वो शास्त्रों में लिख दिया गया। अब वो सच्ची बात है, उसको मैं कह रहा हूँ, मैं कोई अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। ठीक, तो कहते हैं कि एक दिया तुलसी पर लावे, सो तो कोटि यज्ञ फल पावे। अब कहते हैं कि उसमें लिख दिया वेद में, शास्त्र में,
कि एक दिया जो तुलसी के पेड़ पर जलाएगा नीचे, उसके नीचे उसको कोटिन यज्ञ का फल प्राप्त हो जाएगा। अब ये बताओ कि एक दिन के जलाने से, एक दिन की दिया के जलाने से एक मतलब कोटिन फल प्राप्त होगी, और 1 महीना 30 दिन जलाते हैं तो 30 कोटिन यज्ञ फल हो गए। और वो जीवन में दुखी हैं, परेशान हैं, पीड़ा से, हर तरह से, परिवार से, सब तरह से उनका कष्ट है। तो बताओ कि जब ये फल मिलता है तो फल से आपको सुख होना चाहिए, शांति मिलनी चाहिए, हैं? आत्मा को प्रेम से शांति सुख मिलना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं मिला? तो गोस्वामी जी महाराज बता रहे हैं कि भाई तुमको तो ये सब मिलना चाहिए और तुम लोगों को ये सब प्राप्त हुआ होगा। ब्राह्मणों से कह रहे हैं क्योंकि तुम्हारे वेदशास्त्र में लिखा है, हैं? तो पिताजी कहते हैं लोमश ऋषि, जो भी तुलसी के नीचे एक दिया जलावे तो कोटिन कोट यज्ञों का फल उसको प्राप्त हो जाए, कोटिन कोट। और जो 30 दिन जलाएगा और जो रोज जला रहा, बताओ उसको कितना हो जाएगा? तो कहते हैं कि यज्ञों का फल उसको प्राप्त हो जाता है और वो मुक्ति का रास्ता बता रहे हैं। तो गोस्वामी जी महाराज सुना रहे हैं काशी में पंडितों को, क्या सुना रहे हैं? उधर लोमश ऋषि अपने पिता से फिर क्या कह रहे हैं कि सहस 3 तुलसी को पूजा, वृक्ष यो न पाई यही बूझा। कहीं हमको जानकारी हुई, पता लगा जब कि मैंने 3000 वर्ष तुलसी के पूजा किया विधि विधान से, तो मैं जब मरा, जो हमारा शरीर छूट, तो मैं तुलसी का पेड़ बना। हाँ, जौन पूजन वही बने। तो वही होने हैं। इसीलिए कहते हैं जड़ की पूजा नहीं करनी चाहिए। भाई जड़ पूजोगी तो जड़ में ही जाओगी, ये मतलब है। यही तो संत समझा रहे हैं। ये सत्संग कौन सुनाता है? कोई नहीं सुनाता है। जब कोई सुनने वाला, देखिए संत सत्संग 3 प्रकार के होते हैं। एक होते आम सत्संग, और एक होते खास सत्संग, और एक होते निज सत्संग। तो निज सत्संग नहीं सुनाया जाता है, वो स्वयं अकेले सुना जाता है। सुना जाता है परमात्मा से, वो सुनाया नहीं जाता। और जब परमात्मा से निज सत्संग सुन लिया जाता है, तब उसके संक्षेप में विख्यात खास लोगों को सुनाया जाता है। बिल्कुल जब खास होते हैं अपने, खास का मतलब है जैसे आज जितने हो तो खास हो, थोड़े लोग हैं खास हैं, क्योंकि वो सत्संग के प्रेमी हैं। हाँ, बहिना नहीं बांटा जाता है। ठीक। और आम सत्संग, अरे 1000-500 आदमी आएंगे तो उनको वो हिसाब से सुना दिया गया, पल्ले पड़ जाए तो ठीक, ना पड़े तो ठीक, बस प्रसाद लो जाओ। ठीक। तो यहाँ 10 बरस से खास सत्संग होता है। अब तो जानते हो कि सच्चाई सुनाई जाती है, फरापेट यानी फराड के बाद कोई कहीं नहीं जाती, और ना फराड वाली है कोई यही करे। सब आते हैं तो अपने प्रेमी आते हैं, भले वो नागा करके आवे, लेकिन जो आते हैं उनको सत्संग से प्यार है, तो उनको खास सत्संग सुनाया जाता है। और निज सत्संग अकेले बैठ के सुना जाता है। ठीक। हाँ, जिसको सुमिरन ध्यान भजन कहा जाता है वो निज सत्संग। निज माने अपना, परमात्मा से अकेले आप सुन रहे हैं, अंदर आत्मा से। देखने वाले नहीं जान पाएंगे। आप खेत निरार है, हर जोत रहे हो, सत्संग सुन रहे हैं, काम चल रहा है ऊपर से। ठीक। परमात्मा से, आत्मा से काम चल रहा है, सत्संग हो रहा है, दर्शन हो रहा है उनका, वो अपना काम कर रहे हैं। अब उनको तुम क्या जानोगे कि ये महात्मा हैं, कि खेती कर रहे हैं, कि दुकान कर रहे हैं, कि बाजार में सौदा बेच रहे हैं? तुमको तो वही दिखाई देंगे, वह भेड़ गड़ैया चराते हुए, भेड़ी शोर चराते हुए तुमको दिखाई देंगे, गाय भैंस बैल की। अरे महाराज, है भूल हमसे हो गया है। तो तो वो कहते हैं कि तुमको जो है, क्योंकि उनके पास कोई वेशभूषा होगा नहीं, वो साधारण गरीब टाइप के होते हैं। किस रूप में कोई पता नहीं उनको है। और उनकी दृष्टि जिस पर पड़ जाती हो, अपने पास बुला लेते हैं कभी न कभी, और हम आप उनको नहीं जान पाते, वो पहचान लेते हैं। तो अब इधर जो है वो कहते हैं कि सहस 3 कहने 3000 वर्ष मैंने उनको पूजा, और फिर हम वही योनि में चलेंगे, हैं? हाँ। तो कहते हैं कि अरे 3000 वर्ष तक मैंने उनको तुलसी की जल चढ़ाया और ये सब पीपल पर पानी दिया, लेकिन जब मेरी मृत्यु हुई तो मुझे उसी वृक्ष का कीड़े का जन्म मिला, छोटा सा, बिल्कुल छोटा, उसी वृक्ष के पत्ते पर वो अपनी जो दशा जीव की हो रही है वो सब वर्णन कर रहे हैं। यानी पेड़ पर देखे हो, यो तुलसी के पेड़ पर कि भुनका भुन 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 जो फूल जो जाते तो भुन भुन बोला करते हैं। अब कुछ बड़े बड़े गदहिला होते जो पत्ती पर चपके होते हैं, खाते हैं खुराक। तो क्यों ने उन्होंने उनकी पूजा की है, अब वो कर्म कर्जा उनको देना है, वो वृक्ष भय हैं, वो कीड़े भय हैं, तो उन्हीं से वो खुराक ले रहे हैं।
बात समझ लो, किसी न किसी योनि में हमको आपको बदला देना है। कर्म कर्जा, यही कर्म कर्जा है। इसी कर्म कर्जे को संत कहते हैं कि बच्चा भगवान का भजन करके और ये कर्म कर्जा चुके गुरु के साथ, गुरु के सामने। इसीलिए वो कहते हैं, आप कहते हैं कि जब उनका ज्ञान हुआ तो वो सब कुछ वर्णन कर रहे हैं। को गोस्वामी जी महाराज कहते हैं उनको जब ज्ञान हुआ तो वो को लोमस ऋषि जब उनको ज्ञान हुआ तो वो अपने पिता से सब वर्णन कर रहे हैं। तो कहते हैं और पिताजी उन्हें मुक्ति का रास्ता बहुत श्रद्धा से पूछ रहे हैं। तो वो जो कह रहे हैं कि वो करो, ये करो, वो करो, पहले ही कर चुके हैं। यानी जो जो ब्रह्मा जी बता रहे हैं अपने बेटे पुत्र लोमस ऋषि से कि या ये करो, ये करो, वो करो, तो वो सब करके अपना अपना सब कर चुके। तो कहा है कि पीपल पूंजा बरस हजारा, कहते 1000 बरस तक मैंने पीपल की पूंजा की है, ताकि निधि भाखा निरुवारा। कहते हैं कि जो मैंने 1000 बरस तक पूंजा किया है पीपल की, मैं उसकी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं क्या हुआ। पीपल के पूजने वालों को ये सोच लेना चाहिए, आवाज़ सुन करके अगर सुन रहे हो तो बात गांठ में बांध लें कि पीपल की पूजा करने से, तुलसी की पूजा करने से क्या होगा, क्या मिलेगा, वो तो सुन लिया। अब पीपल की पूजा से क्या होगा, तो वो कहते हैं कि हजारों वर्ष तक हमने पीपल की पूजा की, लेकिन हमको योनि किसकी मिली, ये पिताजी मैं वर्णन करता हूँ, आपसे नहीं, अपनी व्यर्था कह रहा हूँ, उस मुक्ति पाने की, क्योंकि हे पिताजी तो मुक्ति पाने का रास्ता पूछ रहे हैं और वो बता रहे हैं, तो सब कुछ कह रहे हैं कि पिताजी मैंने सब कर डाला नियम के साथ, विधि विधान के साथ, जो कुछ भी शास्त्रों में लिखा है उनके अनुसार। वो कहते हैं कि पीपल की पूजा करने से उनको क्या हुआ, तो कहते हैं कि कान खजूरा देही पाई और बार भव में भरमाए। कहते हैं पीपल की पूजा किया तो मैंने खन खजूर की देही मिली। खन खजूर जो होता है ना, खन खजूर की देही पाओगे पीपल की पूजा करने से, कहते हैं। और कहते हैं जो मैंने उनकी पूजा की 1000 बरस तक, तो मुझको वही खन खजूर 1000 बरस तक खन खजूर बनना पड़ा। और इसी भवसागर में बार बार मारे गए टापे के, जिन की नज़र पड़ती पर्दे मार देता, जब नज़र पड़ती पर्दे मार देता है। बताओ ये कितनी लंबी जीव हत्या है। वो बार बार कितने बार हजारों वर्ष में मारा गया होगा, है। वो बार बार खन खजूरी ही मिलना है उसको, क्योंकि उनका समय जब तक नहीं पूरा हो जाएगा तब तक वो खन खजूर बनता रहेगा, लोग उसको मारते रहेंगे, हैं। तमाम जीव देखो, सब कौवा और बगुला ये सब समूचे लील पकड़ थे और झिटिक के झट दे, नहीं बस अंदर गट दे, झिटिक के झटे घट दे। दिन भर घर खन खजूर बांध, दिन भर गट कर चले जी हैं, न उनके पेट भरी और न ये गई हैं। तो कहते हैं कान खजूरा होता है इतना बड़ा, कहते हैं कि वो शरीर हमको मिला, बार बार भव में यानी जार खानों में 84 लक्ष योनियों में मुझे बांध करके रख दिया, और मैं तुमसे मुक्ति का रास्ता पूछ रहा हूँ, तुमने हमको उसमें बांध के रख दिया। अब बताओ, ये पिता पुत्र में बहस हो रही है, ये उनकी बात सुन रहे हैं, वो उनको फिर भी नहीं बता रहे हैं सच्ची रास्ता। यानी ब्रह्मा जी अपने बेटे को सच्चा रास्ता फिर भी नहीं बता रहे हैं। तो कहते हैं फिर कहा थे कि जाओ, कहा थे एकादशी करो तुम जाई, तासे मुक्ति सहज में पाई। अब कहते हैं कि जाओ एकादशी बरते रहो। एकादशी हर महीने में दी होती है, एक उजेर पाक एक अंधेर पाक हैं। और बहुत लोग एकादशी बरते रहा है, कोई अंधेरे अंधेरे का राहत हो, कोई उजेरे उजेरे का राहत हो भाई, और कोई दोनों राहत हो, कोई नाहीन राहत है। तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने अपने बेटे से कहा कि जाओ एकादशी व्रत रहो, इसे तुमको मुक्ति मिल जाएगी। अब पिताजी से करें, अब पिताजी करें कि मुक्ति का एक और उपाय करो कि एकादशी करो, सहज में मुक्ति हो जाएगी और कुछ नहीं करना पड़ेगा। वह समझा रहे हैं। तो सहस वर्ष एकादश कीना, अंत जन्म माखी के लीना। सुन लियो क्या करें, कहते हैं 1000 वर्ष तक एकादशी मतलब 11,000, एकादशी का वो कहते हैं मतलब 11। हाँ, तो कहते हैं एकादशी करो तुम जाई, तो कहते हैं एकादशी जो है वो 1000 वर्ष तक मैंने एकादशी व्रत की।
लेकिन जब हमको उस योनि से जब छुट्टी मिली तो मैं माछी बना, जो बाछी उड़ रही है। ये सोच लो, एकादशी व्रत का जन्म जो फल मिलेगा, मच्छी बनोगी, माछी। अब इसको कोई काट नहीं सकता है, हाँ, कोई दुनियम नहीं है, क्योंकि वो कलयुग का नियम है। काल भगवान ने नियम बना दिया है, उसने कह दिया कि जो कुछ हमारे नियम के अनुसार तुम काम करोगे उसका तुमको फल मिलेगा। और वो कहेगा नहीं, और ना वो मना करेगा कि तुम यूँ करो यूँ ना करो, वो मना भी नहीं कहेगा, और ना कही कि यूँ करो यूँ ना करो, कुछ ना कही। जो करोगे अच्छा बुरा, वो दोनों फल तुमको भोगना है। ठीक, तो गोस्वामी जी महाराज समझा रहे हैं पंडितों को काशी में, और उधर लोमश ऋषि अपने पिता से समझ रहे हैं। तो कहते हैं कि मैंने एकादशी व्रत कितने बरस तक किया वर्णन नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जब मुझे शरीर मिला तो मक्खी का। तो बताइए आपकी और लोमश ऋषि आपने पिता को अपने पूर्व जन्मों का सब कुछ अनुभव सुना रहे हैं, सब दिखा सुना रहे हैं, पिताजी से अपने कह रहे हैं। और लोमश ऋषि अपने पिता को अपने पूर्व जन्मों का सब कुछ अनुभव सुना, विधान से बड़े विस्तार से बता रहे हैं। ये कोई चीज छूटी नहीं है, यानी कोई चीज उनसे छूटी नहीं है संसार में, सब कुछ करके देखा है और सारा वर्णन उन्होंने किया है। तो कहा है कि वो तो पिता को बता रहे हैं विचार, वो तो मुक्ति का रास्ता बता रहे हैं कि इस तरह से मुक्ति तुमको सरलता से मिल जाएगी, लेकिन वहां तो जप तप विधि विधान से सब उपाय करने पर भी मुक्ति नहीं मिली। और बता रहे हैं कि हे पिताजी, इनसे अब तक तो छुटकारा नहीं मिला। ऐसे गोस्वामी जी से मतलब कह रहे हैं। तो लोमश ऋषि अपने पिता से कह रहे हैं कि ऐसे बरते किन्हें बहु तेरा, ताका सुन बतत निर्वेरा। अब लोमश ऋषि अपने पिता ब्रह्मा जी से कह रहे हैं कि हे पिताजी, ऐसे तमाम तरह की क्रियाएं और व्रत मैंने किया है, और जिनका मैं तुमको सुनाता हूँ। अब प्रश्न नहीं होगा, अब केवल ये अपनी बात सुनाएंगे कि जो जीवन में इन्होंने करके सब अपने कर डाला है। तो वो अपने पिता से कह रहे हैं कि जो कुछ मैंने अपने जीवन में किया, मैं तुमको सारा वर्तन सुनाऊं। ठीक, तो कहते हैं अब प्रथम क्या होता है, सबसे पहले दिन में इतवार लगता है, इतवार से दिन की गिनती होती है, ऐसे है ना, इतवार से। तो क्या कहते हैं लोमश ऋषि अपने पिता से कि प्रथम इतवार को कीन्हा, तासे जन्म चील को लीन्हा। अब बहुत लोग इतवार बढ़ते रहा है ना, जो आवाज़ सुन रहे हैं जहाँ तक सुन लें। इतवार के व्रत रहने वाले जीवों को, यानी चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष होगा तो चील बनेगा, और स्त्री होगी तो चीलनी बनेगी, यानी वो नर पशु में नहीं बदला जाएगा, लेकिन योनि वही होगी। ठीक, आप समझ लीजिए। तो कहते हैं जो इतवार बढ़ते रहते हैं उनको चील का जन्म मिलेगा। ठीक, हाँ। अब आगे करें कि मैंने इतवार का भी व्रत किया, लेकिन मेरी जब मृत्यु हुई तो मुझे चील का जन्म मिला। क्या करें, ये तो सब कुछ है किताबों में लिखा है। अब इधर गोस्वामी जी कह रहे हैं कि हम क्या करें, जो तुम्हारे वेद में लिखा है वो मैं तुमको बता रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। ठीक, अब वो कह रहे हैं कौन बताए हैं, तो वो आपके सबने अगर सब चीज़ें पढ़ी होती, गोस्वामी जी कहते हैं अगर आपने सब चीज़ें पढ़ी होती तो ठीक था, लेकिन इस समय पर आप, अरे भाई चीज आपके हाथ में थी, कर्मों का विधान तो आप जान लेते, तो शास्त्रों में लिखा हुआ था, ये तो फर्ज था आपका कि कम से कम कर्म का विधान तो आप जान लेते कि आज इस समय क्या कलयुग में कौन सा कानून हमारा चल रहा है और कौन कानून से अपराध है, कौन कानून से अपराध नहीं है। तो ये हम अगर भारत में इस मानव शरीर में है तो भारत के कानून को जानना चाहिए।